मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। यरूशलेम की सिदकिय्याह गुफा ऐसे कहते हैं, वहां से मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। इतना बड़ा महाविशाल है ना, बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं आके पहला बार देखा, बहुत आश्चर्य हुआ था। इसी के ऊपर यरूशलेम का शहर पाया जाता, बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े इमारतें हैं, तो उसी के नीचे ये है। यहीं से बड़े बड़े पत्थरों के काट के सुलेमान के समय में यरूशलेम की मंदिर बनाए गई। आज परमेश्वर का वचन से हम अध्ययन करेंगे। वचन 119 अध्याय का 92 वचन में एक भक्त कहता है, यदि मैं तेरे व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। जब मैंने सोचा मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैं इतना दुखी में हूँ, तेरे वचन के द्वारा मेरे दिल में सुख हुआ था। उस वचन के द्वारा दिल में आनंद है, इसलिए आज वो जीवित है। आपका जीवन में भी दुख बढ़ गया ना? कुछ लोगों के जीवन में विनाश आ जाते हैं। कभी कभी किसी का दुख बढ़ने से और रहा नहीं जाता है, इसलिए आत्महत्या करके मर के अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं। दुख के द्वारा विनाश है। दुख नामक उस खतरे से, उस परेशानी से यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। इस वचन के द्वारा आपको तसल्ली मिलेगा, आनंद मिलेगा और आपके आंसू को पोंछेगा। हमारी सेवा में भाई अप्पादुरई नामक सेवक थे, हमारे लिए सहायक रूप में काम किए, बैंक में भी काम किए। अभी नहीं है, अभी प्रभु के पास चले गए। उनके साथ में जो बैंक में काम करते थे, कैशियर, एक अच्छे ईमानदारी व्यक्ति थे, काम में भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। उनका शादी हुआ था, सुखी परिवार थे, लेकिन अचानक उनकी पत्नी के बीमार होके पत्नी मर चुकी थी। ये भाई बहुत दुखित हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिए और कभी बैंक में आते थे, कभी कभी काम में नहीं आते थे। इसका मतलब बहुत उनका मन में दुख था। वो कहते थे, मेरे लिए माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं पत्नी के साथ आनंद रहा, लेकिन मेरा पत्नी भी अभी मुझे छोड़ के चली गई। परमेश्वर ने इस भाई अप्पादुरई से कहा, उस भाई को परमेश्वर का वचन देना है। इसलिए इस अप्पादुरई भाई ने उस भाई से मिले और कहे, आपको एक वचन दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है, इसको आपको पढ़ना है। पूरा बाइबल है। उस भाई यीशु को तो नहीं जानते थे, इसलिए भजन संगीता को पहले पढ़ने के लिए इस भाई ने उनको सलाह दिया और भेज दिया। उस भाई दुख के साथ थे, इसलिए इस बाइबल का वचन को भी ले गए। दूसरा दिन जब उन्होंने बैंक आया, क्लियर शेव करके, इतना अच्छे नहा धो के अच्छे कपड़े पहन कर आए, सारे बैंक का कर्मचारी आश्चर्य से देखे। सारे लोग सोचे थे इनका पत्नी मर गई, इसलिए बहुत ये भाई उदास में है, दुख है, क्या हुआ आज? सारे लोग आश्चर्य से देखे। इस भाई अप्पादुरई भी उनको आश्चर्य से देखे। उस भाई ने इससे कहा था, यदि आप कल परमेश्वर का वचन को मेरे हाथ में नहीं देते, आज मैं जो जरूर जीवित नहीं रहता। उन्होंने पूछा, कारण क्या है? तब उन्होंने कहा था, मुझसे प्रेम करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ, इसलिए इस दुनिया में रह के कोई लाभ नहीं है। मैं आत्महत्या करने मरना चाहता था, इसलिए जहर का बोतल भी लेके रख लिया था, शाम में जाके जहर खा के मरना है। मैंने सोचा था जहर खाने के पहले एक बार इस भाई ने जो बाइबल के वचन को दिया था, उस वचन को हम पढ़ेंगे। जब मैंने वचन को खोला था, एक वचन को पढ़ा, मुझे महसूस हुआ था मेरे साथ कोई व्यक्ति बोल रहे हैं। बाइबल के अंदर से किसी आवाज को मैंने सुना था। एक एक वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें किया। उस वचन के द्वारा मेरे दिल में तसल्ली मिला, मेरे आंसू को पोंछा। धीरे धीरे मेरी हिम्मत आने लगा। तब मुझे समझ में आया है परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, दुखियों को तसल्ली देता। यदि वचन मेरे हाथ में नहीं मिलता, मैं जरूर आत्महत्या करके मर जाता। दुख में नाश होने से इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बचाता है। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपका दिल में बात करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, आपको दुखों को प्रभु पूछेगा, क्योंकि इस परमेश्वर का वचन में जीवन है। आप भी इस वचन को पढ़ के देखिएगा।
बहुत ऐसे मसीह लोग बाइबल के वचन को लेकर ऐसे ही रखे हैं। आप उसको प्रतिदिन वचन को पढ़ने के द्वारा उसकी सामर्थ्य को महसूस करेंगे। उस वचन का अंदर से परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए आनंद दिया है, धन्यवाद। यदि ये वचन मेरे हाथ में नहीं रहता, मैं इतना दुख में मर जाता। प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तू तसल्ली दिया, आनंद दिया, इसलिए तेरे वचन के लिए स्तुति वो यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।